गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की 4th यूनिट यानी कि ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दृश्य और सह सामग्री शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है ना, यानी कि जो दृश्य और सह यानी कि सुनने और देखने वाले, ठीक है ना, सामग्री है वह शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन है। प्रसार कार्य में भी इनका उपयोग उपकरण में किया जाता है। ठीक है, प्रसार यानी कि किसी को किसी चीज के लिए अवेयर करना, ठीक है ना, प्रसार करना किसी चीज का, किसी बात का या किसी टॉपिक का, उसमें इनका उपयोग होता है एक उपकरण के रूप में। ठीक है, देखकर तथा सुनकर जो जानकारियां ग्रहण की जाती हैं उन्हें दृश्य एवं श्रव्य सामग्री कहा जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षा के वह साधन है जो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देते हैं। यानी कि यह ऑडियो विजुअल जो एड्स हैं वो दिखाई देने के साथ साथ सुनाई भी देते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है यानी कि उदाहरण, इसमें क्या है, फिल्म, टेलीविज़न, नुक्कड़ नाटक यानी कि ड्रामा, फिर है आपकी फिल्म पट्टियाँ, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर आदि। फिर है आपका मीनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री का अर्थ। जहाँ देखने और सुनने की प्रक्रिया एक साथ अपनाई जाती है उसे दृश्य एवं श्रव्य सामग्री कहते हैं। यानी कि देखा भी जा सकता है उस चीज़ से, है ना, और सुना भी जा सकता है उसे, तो उसे क्या कहेंगे आप, ऑडियो विजुअल एड्स कहेंगे। यह बहुत से लोगों से संपर्क स्थापित करने का व लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार की बातों के प्रति जागरूक करने का साधन है। यानी कि संपर्क क्या, बहुत से लोगों से आपसी तालमेल, है ना, बनाए रखने का, एवं भिन्न भिन्न प्रकार की बात होती हैं, जो अलग अलग बातें हैं उनकी प्रति जागरूक। यानी कि किसी भी जैसे कि मान लिया कोई अनएजुकेटेड पर्सन है, उन्हें आप कोई भी टॉपिक अगर समझाना चाहते हैं तो ये एक अच्छा माध्यम आपके लिए हो सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत सभी टीवी चैनल, नाटक, फिल्म पट्टियाँ, सिनेमा, कठपुतली, लोकगीत, छाया अभिनय आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि नाटक हैं आपके, ठीक है ना, नुक्कड़ नाटक होते हैं या फिल्म पट्टियाँ होती हैं। सिनेमा द्वारा आप किसी को भी किसी बात के लिए अवेयर कर सकते हैं, यानी कि जागरूक कर सकते हैं। आपकी पपिट्स हैं, उनके द्वारा भी आप अच्छा सा कोई प्रोग्राम करके आप दूसरों को यानी कि जनता को किसी भी टॉपिक पर अवेयर कर सकते हैं। फिर आपका आता है सोर्स ऑफ ऑडियो विजुअल, यानी कि स्रोत क्या है आपके ऑडियो विजुअल एड्स के। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, दूरदर्शन चैनल। ठीक है, दूरदर्शन चैनल क्या, दूरदर्शन आप सभी को पता है हमारे भारत का पहला चैनल, ठीक है ना, भारतीय मनोरंजन जगत का सबसे पहला चैनल जो है वह दूरदर्शन है। इसकी जो स्थापना यानी कि जब इसे लॉन्च किया गया 15 सितंबर 1959 को लॉन्च किया गया था। जब यह चैनल लॉन्च हुआ तो इसका नाम टेलीविज़न इंडिया रखा गया था। बाद में 1975 में इसका नाम बदल करके क्या, दूरदर्शन रख दिया गया था। ठीक है, फिर आपका इसी में ही सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक क्या है, किसी भी वस्तु के सजीव चित्रण जैसे, यानी कि जीता जागता किसी भी चीज का अगर आपको सामने से उदाहरण देना है, ठीक है ना, आप उसी के अकॉर्डिंग पात्र रखेंगे अपने नुक्कड़ नाटक में। ठीक है ना, जब आप वो नाटक दिखाएंगे तो उसके द्वारा क्या, संजीव चित्रण हेतु सर्वोत्तम साधन है। ठीक है, जिससे नुक्कड़ नाटक इसमें शिक्षण एवं मनोरंजन, ठीक है ना, शिक्षा और मनोरंजन साक्षात्कार होता है। इसमें सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को संवाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जो आपकी ऐतिहासिक घटना है एवं सामाजिक जो घटनाएं हैं उसे क्या किया जाता है, बिल्कुल साक्षात्कार आपको जो जनता है उन्हें आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसके शिक्षा के साथ साथ इसमें मनोरंजन भी आसानी से किया जा सकता है जनता का। ठीक है, पात्रों को अच्छी तरह अभ्यास कर लेना चाहिए पहले से, यानी कि प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, जिससे प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण किया जा सके। यानी कि जब अभ्यास अच्छे से होगा तो बहुत अच्छे से प्रभावशाली आपका प्रस्तुतिकरण होगा और इससे जो जनता है बहुत ज़्यादा उसके प्रति जागरूक हो जाएगी जो आप उसे समझाना चाह रहे हैं।
फिर आपकी है कठपुतलियाँ यानी कि पपेट्स, ठीक है। कठपुतलियाँ कपड़े की भी होती हैं, लकड़ी कागज की बनी होती हैं, ठीक है। और ये अच्छी कठपुतलियाँ जो हैं वह शिक्षण का यानी कि किसी को शिक्षा देने का प्रभावशाली माध्यम है, ठीक है। कठपुतली द्वारा क्या ज्ञान प्राप्त आसानी से किया जा सकता है। यानी जो कठपुतली है वह कपड़े की भी बनी होती हैं, लकड़ी की भी और कागज की भी। जो कपड़े की बनी और लकड़ी की बनी कठपुतलियाँ होती है वह ज़्यादा लंबे समय तक आसानी से चल सकती हैं, बट कागज की कठपुतलियाँ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं, ठीक है। कठपुतलियों के द्वारा क्या शिक्षा भी दे सकते हैं आप। यह प्रभावशाली क्यों होती है? क्योंकि इसमें आपका जो भी मतलब अगर आप कोई नाटक या आप कोई ऐसी शिक्षा किसी को देना चाह रहे हैं इनके ज़रिए, तो उसी के अनुसार आप इसमें पात्र बनाते हैं या पात्र रखते हैं, तो उससे क्या होता है जनता बहुत ही खुश होकर के इसकी साइड आकर्षित होती है और इसे देखना पसंद करती हैं। कठपुतलियों द्वारा आप क्या करते हैं, शिक्षा के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि करा सकते हैं किसी भी व्यक्ति के। फिर इसके बाद है यह मनोरंजन के साथ साथ कठपुतलियों द्वारा अशिक्षित लोगों को भी आप जानकारी दे सकते हैं। यानी कि मनोरंजन तो होगा ही, बट साथ साथ ही क्या होगा कि जो अशिक्षित लोग हैं वो भी आसानी से क्या होगा जागरूक हो जाएंगे किसी भी टॉपिक को लेकर के जो आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उन्हें आसानी से कोई भी जानकारी दे सकते हैं कठपुतलियों द्वारा। फिर है आपका कठपुतलियाँ 5 प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ कठपुतलियाँ, ठीक है ना, यानी कि पपेट्स। हाथ से चलने वाली फर्स्ट है आपकी, फिर है धागे से चलने वाली कठपुतली, फिर है आपकी लकड़ी से चलने वाली कठपुतली। जो हाथ से चलने वाली कठपुतली है आपकी, हाथ से चलने वाली कठपुतलियों में क्या है वह आप हाथों द्वारा यानी कि आजकल क्या है कपड़े से भी बनाई जाती है हाथ से चलने वाली कठपुतलियाँ, और आप उसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता। फिर आपकी है धागे से चलने वाली कठपुतलियाँ। इसमें क्या होता है कि आप कठपुतली के हाथों में और पैरों में धागे का यूज़ करते हैं, जिससे आप अपनी फिंगर से टच करते हैं यानी कि उंगली से, और जैसे जैसे आप हाथ को अपने हिलाएंगे अपनी फिंगर को, ऐसे ऐसे वो मूवमेंट यानी कि अपना कार्य करेगी। फिर है आपकी लकड़ी वाली कठपुतलियाँ। लकड़ी वाली कठपुतली वह लकड़ी की छड़ से भी बना सकते हैं आप, और उस छड़ को आप क्या करेंगे क्रॉस में लगाते हैं, और जैसे जैसे आप उस छड़ में धागे का यूज़ करके रखते हैं, जैसे जैसे आप उसे हिलाएंगे ऐसे ऐसे आपकी कठपुतलियाँ अपना कार्य करेंगी। फिर आपका 4th पॉइंट है लोकगीत एवं लोक नृत्य। लोकगीत क्या है? जो हमारी शादी विवाहों में औरतों द्वारा है ना, घर में जो औरतें होती हैं, बाहर से मोहल्ले पड़ोस की औरतें आती हैं, उनके द्वारा गाए जाते हैं, ठीक है ना, जिससे कि हमारी खुशी का अनुभव दिखता है कि हाँ हमारे घर में कोई अच्छा प्रोग्राम या कुछ अच्छा त्योहार या शादी विवाह है। तो ये शादी विवाह के मौक़ों पर ही ज़्यादा गाए जाते हैं। ऐसे समारोह जैसे कि विवाह है, किसी के यहाँ पार्टी है, शादी है, वहाँ पर ये ज़्यादा गाए जाते हैं, और इसमें लोग बाग बहुत अच्छे से भाग लेते हैं और रुचि भी रखते हैं अधिकतर लोग सब, ठीक है। ऐसे ही लोक नृत्य है। लोक नृत्य क्या है? आजकल क्या होने लगा है, लोकगीत एवं लोक नृत्य की जगह डीजे है ना, यानी कि आप किस चीज़ का किसी भी म्यूज़िक प्लेयर का यूज़ करते हैं। तो बात वही है, बट पहले क्या होता था, औरतें खुद से भजन या कीर्तन किया करती थी, आज भी होता है, बट कहीं कहीं पे ये चीज़ें बिल्कुल ही नहीं रही हैं। आजकल डीजे वगैरह का ज़्यादा यूज़ होने लगा है। फिर है आपका 5th पॉइंट यानी कि छाया अभिनय। तो छाया अभिनय क्या है? छाया से ही आपको पता चल रहा होगा छाया अभिनय क्या होता है। इसमें कई लोग एक साथ मिलकर के एक समूह के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसमें परछाई का नाटक दिखाया जाता है, यानी कि परछाई द्वारा नाटक दिखाया जाता है। एक सफ़ेद कलर का कपड़ा है ना, यानी कि पर्दा बांध दिया जाता है, उसके पीछे कुछ लोग यानी कि कुछ सदस्य ग्रुप में, या फिर आपके जैसे कि आप कोई नाटक दिखाना चाह रहे हैं, आप कोई ऐसा मतलब किसी टॉपिक पे किसी जनता को अवेयर करना चाह रहे हैं किसी को, तो उसके पीछे उसी के अनुसार आप पात्र को खड़ा कर देते हैं, और एक जो व्यक्ति है वह शब्द बोलता रहता है, और जो पर्दे के पीछे खड़े हुए व्यक्ति हैं उन पे तेज प्रकाश डाला जाता है ताकि उस पर्दे पे उनकी छाया
नजर आए, यानी कि एक छाया प्रवृत्ति बन जाए और उससे सामने बैठे हुए लोगों को एक पूरा रोल प्ले दिखाई दे कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। वो अपने हाथ और पैर मुंह को हिला करके अपने शरीर से मूवमेंट करके उन लोगों को क्या करते हैं, अवेयर करते हैं किसी भी टॉपिक पर। उन्हें एक प्रकार की अवेयरनेस, यानी कि उन्हें एक टॉपिक को लेकर के पूरी तरीके से समझाते हैं। दर्शकों को जब ये दिखाई देता है, यह एक नाटक के रूप में दिखाई देता है सामने की साइड से, और वह इंजॉय के साथ साथ शिक्षित भी आसानी से हो जाते हैं। कठपुतली वाला जो टॉपिक था उसमें 2 कठपुतलियाँ रह गई थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी।